दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार है और एक बार फिर से अनिल फार्मिंग में आपका स्वागत है एक और नए टॉपिक को लेकर। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे सभी भाइयों को नमस्कार और हमारे सभी भाइयों से निवेदन है कि चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ऐसे और भी जानकारी पाने के लिए। इस योजना का उद्देश्य पोर्क आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना है। डेयरी और पोल्ट्री को बढ़ावा देने के अलावा भारत सरकार का राष्ट्रीय पशुधन मिशन एनएलएम देश में सूअर पालन को भी बढ़ावा दे रहा है। पशुधन और पोल्ट्री के नस्ल विकास पर अपने उपमिशन के तहत एनएलएम सूअर पालन करने वाले उद्यमियों को पूंजी लागत का 50% 30 लाख रुपए तक सीमित तक सब्सिडी दे रहा है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूरे भारत में लागू किया गया है। इस योजना को राज्य पशुपालन विभाग की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी और भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग DAHD के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। सहायता का पैटर्न: कुल 50% पूंजी सब्सिडी 30 लाख रुपए तक सीमित 2 किस्तों में। सब्सिडी 2 बराबर किस्तों में प्रदान की जाती है। पहली किस्त भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी द्वारा अनुसूचित बैंक या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC जैसे वित्तीय संस्थानों को अग्रिम रूप से जारी की जाती है, जिसे बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा लाभार्थी को ऋण की पहली किस्त जारी करने और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी SIA द्वारा इसकी पुष्टि करने के बाद उद्यमी पात्र संस्थाओं के खाते में जमा किया जाता है। लाभार्थी परियोजना के पूरा होने और SIA द्वारा प्रमाणन के बाद सिडबी द्वारा दूसरी किस्त जारी करने के लिए पात्र होंगे। स्व वित्त पोषित परियोजना के मामले में परियोजना का मूल्यांकन उस बैंक द्वारा किया जाना चाहिए जहां उद्यमी पात्र इकाई का खाता हो। 50% सब्सिडी की पहली किस्त सिडबी द्वारा ऋणदाता बैंक को प्रदान की जाती है जहां लाभार्थी का खाता है। सब्सिडी तभी जारी की जाती है जब लाभार्थी ने परियोजना के लिए बुनियादी ढांचे पर 25% लागत खर्च की हो और SIA द्वारा इसका सत्यापन किया गया हो। शेष 50% सब्सिडी की राशि परियोजना के पूरा होने और SIA द्वारा सत्यापन के बाद सिडबी द्वारा प्रदान की जाएगी। स्व वित्त पोषण मोड में उद्यमिता परियोजना के तहत लाभ लेने में रुचि रखने वाले उद्यमियों पात्र संस्थाओं को सब्सिडी से परे परियोजना की शेष लागत के लिए 3 साल के लिए वैध अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी प्रदान करनी होगी। ये बैंक गारंटी भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग DAHD के नाम पर प्रदान की जाती है। मूल बैंक गारंटी को SIA की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए। साथ ही बैंक गारंटी की एक प्रति और एक घोषणा पत्र को आवेदन जमा करते समय ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा या आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। कार्यशील पूंजी, निजी वाहन, भूमि की खरीद, भूमि के किराए और पट्टे की लागत के लिए कोई सब्सिडी प्रदान नहीं की जाती है। योजना का लेना है लाभ तो ऐसे करें आवेदन। सूअर पालन की इस स्कीम का लाभ लेने के लिए किसानों को विभाग की उद्यम मित्रा वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए किसान को सूअर पालन का पंजीकृत संस्था से प्रशिक्षण लेना जरूरी है। इसके अलावा किसान के पास 2 एकड़ भूमि होना भी जरूरी है। भूमि पर किसी तरह का कोई पहले से लोन नहीं होना चाहिए। अगर किसान की जमीन पर किसान क्रेडिट कार्ड भी चल रहा है तो भी वह किसान सूअर पालन की स्कीम का लाभ लेने से वंचित रह जाएगा। अगर किसान के पास अपनी जमीन न हो तो वह 10 साल के लिए पंजीकृत लीज पर जमीन लेकर भी सूअर पालन कर सकता है। बैंक अपनी शर्तों पर देगा लोन। किसान को सूअर पालन की स्कीम का लाभ लेने के लिए 60 लाख रुपए की प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑनलाइन फार्म के दौरान प्रस्तुत करनी होगी। इसके बाद पशु चिकित्सा विभाग की टीम जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद संबंधित बैंक को भेज दिया जाएगा। इसके बाद बैंक अपनी शर्तों पर किसान को लोन देगा। किसानों को मिलेगी भारी छूट। 60 लाख रुपए की स्कीम में 6 लाख रुपए कृषक अंश रहेगा, जबकि 24 लाख बैंक से लोन लेने की बाध्यता रहेगी। किसान द्वारा 25% खर्च करने के बाद 15 लाख रुपए की छूट खाते में आ जाएगी। प्रोजेक्ट पूरा होने पर छूट की दूसरी किस्त किसान के खाते में भेजी जाएगी। योजना के उद्देश्य: सूअर पालन में उद्यमिता और निवेश को बढ़ावा देना, क्षेत्र में अग्रिम एवं पश्चवर्ती संपर्कों का सृजन,
आनुवंशिक उन्नयन के माध्यम से देश की सुआ आबादी की प्रति पशु उत्पादकता में सुधार। पोर्क में आयात निर्भरता को समाप्त करना तथा पोर्क और पोर्क उत्पादों का निर्यात शुरू करना। वैज्ञानिक पालन पद्धतियों, पोषण और रोग निवारण के बारे में जागरूकता फैलाना।